ईंटें बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स जीएसटी को लेकर नाखुश हैं। 12 से 28% के प्रस्तावित जीएसटी रेट से इस सेक्टर के कारोबारियों को भारी नुकसान का खतरा सताने लगा। फ्लाई एश ब्रिक के बिजनेस में पैसा ही पैसा है और ये फ्यूचर में बहुत अच्छा चलने वाला बिजनेस है। लेकिन आज का हमारा ये वीडियो एक डिफरेंट टॉपिक पे होने वाला है कि अगर 100 प्लांट स्टार्ट हो रहे हैं तो 50 बंद हो रहे हैं, 50 ही सक्सेस में हो पा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट की वजह से फेल हो रहे हैं कि मान के चले कि हमारे को 15 लाख रुपए से व्यापार स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें 20 लाख का 15 लाख का खर्चा एक्स्ट्रा और है, तो वहां पर वो इन्वेस्टमेंट की वजह से फेल हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा मेन कारण तो ये है कि आपने यूट्यूब वीडियो पे कोई एड देखा और आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो ये गलत वे है। आपको वीडियो से आइडिया तो लेना था, लेकिन उसके बाद की वर्किंग आपने जो करनी थी वो आपने की नहीं, डायरेक्ट आपने व्यापार स्टार्ट कर दिया। मशीनरी के बिजनेस में फेलियर का सबसे बड़ा कारण है गलत मशीनरी का चुनाव कर लेना। आपके पास बिक्री तो 5000 ब्रिक पर डे की भी नहीं है और आपने लगा लिया फुली ऑटोमेटिक फ्लाई एश ब्रिक प्लांट, तो आप उसके खर्चे ही नहीं निकाल पाएंगे और उस केस में प्लांट फेल हो जाते हैं। और बहुत देखभाल करके की प्लांट लगाने की बिल्कुल भी जल्दी ना करें, पहले प्रॉपर सर्वे करें, वरना आपका कर्जा बढ़ जाएगा और लॉस में गाड़ी चलेगी। बहुत से लोग मशीनरी की वजह से भी फेल हो रहे हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारे विकल्प अवेलेबल है मशीन के, तो वो सेलेक्ट ही नहीं कर पाते कि उनको कौन सी मशीन चाहिए। आपको अपने प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग और अपने बजट के अकॉर्डिंग मशीन का चुनाव करना है। इस मैन्युफैक्चरिंग तो स्टार्ट कर दी, लेकिन ब्रिक्स को बेचना कहाँ है, कैसे बेचना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, इन सभी पॉइंट्स पे आपने विचार ही नहीं किया। कैपिटल प्लानिंग सही करें, बिजनेस सिर्फ 15 लाख रुपए में शुरू हो जाएगा, ये मानकर मत चलें। हमेशा 20 से 30% एक्स्ट्रा कैपिटल रिजर्व में रखें ताकि अप्रत्याशित खर्च, मशीन रिपेयर, वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल निकाल सकें। छोटे से शुरुआत करें, फिर स्केल करें, सीधे फुली ऑटोमेटिक प्लांट में मत कूदें। पहले सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाएं, मार्केट टेस्ट करें, डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन समझें। जब बिजनेस स्टेबल हो जाए और सेल्स लगातार आ रही हो तभी अपग्रेड करें। लोकेशन और सर्वे सबसे जरूरी। प्लांट लगाने से पहले प्रॉपर सर्वे करें, आपके आसपास फ्लाई ऐश का स्रोत है या नहीं, आपके क्षेत्र में ईंटों की डिमांड कितनी है, कस्टमर, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर पहले से किनसे खरीद रहे हैं और क्यों। बिना सर्वे के लगाया गया प्लांट आधे दाम पर बेचना पड़ सकता है। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग करें, केवल प्लांट लगाना ही काफी नहीं है, सेल्स चैनल बनाना जरूरी है। शुरू से ही बिल्डर्स, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट टेंडर्स से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। लोकल लेवल पर डीलर्स और होलसेलर नेटवर्क खड़ा करें। कॉस्ट कंट्रोल और कैलकुलेशन, हर ईंट बनाने की कॉस्टिंग अच्छे से कैलकुलेट करें। रॉ मटेरियल प्लस बिजली प्लस मजदूरी प्लस ट्रांसपोर्टेशन बराबर प्रोडक्शन कॉस्ट, तभी आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है और प्राइसिंग कैसे रखनी है। क्वालिटी पर फोकस, बहुत लोग सिर्फ मशीन चलाकर ईंट बनाते हैं लेकिन स्ट्रेंथ टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल नहीं करते। अगर आपकी ईंटें IS स्टैंडर्ड पास करती हैं तो आप प्रीमियम रेट पर बेच सकते हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेंगे। इस तरह अगर कोई प्लांट लगाने से पहले सही प्लानिंग, सही सर्वे और सही मार्केटिंग करता है तो 100 में से 50 प्लांट फेल होने की जगह 80% सक्सेसफुल हो सकते हैं। यदि आप प्लान कर रहे हैं फ्लाई एश ब्रिक प्लांट डालने का, तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आगरा में, आप आइए और आकर के यहाँ मशीनें मैन्युफैक्चर होते हुए देखिए। आपको पूरी जानकारी हमारे बिजनेस कंसल्टेंट देंगे, जिससे कि आप पूरी जानकारी के साथ अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं 2 मशीनों को कवर करूंगा। दोनों ही मशीनें लाइट मशीनें हैं और जो स्टार्टअप हैं उनके लिए बहुत अच्छी मशीनें हैं। मैं जा रहा हूँ, जो दोनों मशीनें बहुत सस्ती हैं और इन मशीनों के साथ में आप नया व्यापार बड़े इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, कम बजट लगा करके और कम खर्चे के साथ। हमारी कंपनी की मशीनें पूरे इंडिया में यूपी, MP, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सक्सेसफुली रन कर रही हैं। इसके अलावा इंडिया के बाहर भी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में मशीनें अच्छे से चल रही हैं। तो अगर आपको इस प्लांट के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी ज्यादा डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी रोटरी टाइप फ्लाई एश ब्रिक मेकिंग मशीन, इसमें एक साथ 3 स्टेशन काम करते हैं। मैं मशीन को स्टार्ट करके आपको दिखवाता हूँ कि किस तरह से ये मशीन चलती है। एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगा हुआ है, इससे मशीन ऑपरेट होती है। इसमें देखिए 3 स्टेशन एक साथ काम कर रहे हैं। उधर फिलिंग हो रही है, इधर ये 2 ईंट बन गई और 2 की पंचिंग हो गई। फिर देखिए 2 ईंट बन गई, 2 ईंट उधर फीड हो रही है और 2 ईंट अंदर पंच हो चुकी है। ये मशीन की ईंट की क्वालिटी भी देखिए, 40 टन की प्रेस है 2 ईंट पे, जिससे स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आती है और इतना फास्ट मूव करती है ये मशीन कि आपको 8 घंटे में 15,000 ब्रिक का प्रोडक्शन दे देती है। ये हमारी बजट मशीन है, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, सबसे सस्ता मॉडल है और सबसे टॉप सेलिंग आइटम है। इस मशीन में कन्वेयर बेल्ट की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा और मशीनों में जैसे प्लाई की जरूरत पड़ती है, उसमें प्लाई या ब्रिक पैलेट भी परचेज नहीं करनी पड़ती। ये एक 10 HP का वाटर कूल्ड इंजन इसमें लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से आपको जनरेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती।
फुली ऑटोमेटिक मशीन को चलाने के लिए स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, जिसको अब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और मोस्टली मशीनें स्किल्ड ऑपरेटर के अभाव में ही बंद पड़ी हुई हैं। लेकिन इस मशीन में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी ट्रेनिंग के बाद में कोई भी अकुशल आदमी बड़े आराम से इस मशीन को ऑपरेट कर सकता है। फुली ऑटोमेटिक मशीन में आपको इंस्टॉलेशन कराना पड़ता है, इसमें उस इंस्टॉलेशन का भी खर्चा आपका बच रहा है। आप खुद ही इसको वीडियो कॉल के द्वारा समझ करके इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लग एंड प्ले मशीन है, हमारे इंजीनियर आपको हेल्प करते हैं इंस्टॉल करने में, और इंस्टॉल करके आप खुद ही सैंपलिंग कर सकते हैं इस मशीन से।